हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख रहे हो, आज हम लेसन प्लान करेंगे, पाठ योजना, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रख के मैं सारे वर्ड्स का आपको हिंदी भी बता दूंगी और इंग्लिश भी। ठीक है, इसके साथ ही जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो दोनों के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, उसमें लेसन प्लान कैसे बनाना है वो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आपके जो भी लेसन प्लान्स हैं वो अच्छे बने। ठीक है, क्या होता है कि हमें आते तो हैं लेसन प्लान बनाने, लेकिन कोई भी हमें ये गाइड नहीं करता कि हम उसमें क्या चीज़ें डालें ताकि हमारा जब सुपरविज़न हो तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, क्योंकि हम ये जो कोर्स कर रहे हैं वो एक अच्छा टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, तो हमारे लेसन प्लान भी उतने इफ़ेक्टिव होने चाहिए कि जो बात मैं कहना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट से, जो मैं उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ वो उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर आज हम इसमें बात करेंगे, कैसा क्या फॉर्मेट होता है लेसन प्लान का, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इस एक वीडियो से ही आप जितने भी लेसन प्लान आपके होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जिस भी सब्जेक्ट के, वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स को देखना। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन प्लान को। तो देखो, सबसे पहले तो लेसन प्लान हमें चाहिए क्यों? जब भी आप स्कूल में जा रहे हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जाते हो पार्टी में, ठीक है, आप पार्टी में जाते हो तो भी आप एक दिन पहले पूरा प्रिपरेशन करते हो कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी इयररिंग्स लेनी है। ठीक है, ये सब आप पहले से प्रिपेयर करते हो। तो जब आप एक अपनी क्लास के अंदर जाओगे तो फिर आप बिना किसी प्रिपरेशन के कैसे जा सकते हो? ठीक है, अगर आप क्लास में चले जाओ और बच्चों के सामने ये हो जाए कि मैम को तो कुछ आता ही नहीं है, तो फिर सोचो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, इसीलिए जब भी आपको क्लास में जाना है तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, ताकि मैं जब क्लास में जाऊं तो मुझे वो सारी चीज़ें आती हों जो मुझे बच्चों को पढ़ानी है और मेरे माइंड में पूरा क्लियर हो कि मुझे कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, कौन से चीज़ें जो इररेलेवेंट हैं उन्हें छोड़ना है, क्या चीज़ें ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है जिनको मेरे को फोकस करके पूरा लेसन पढ़ाना है। उन सारी चीज़ों को माइंड में रखने के लिए हम लेसन प्लान बनाते हैं, ताकि हम क्लास में जाएँ तो जो चीज़ हम बच्चों को देना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, सिर्फ उस टॉपिक पर बात हो। कुछ भी जो हमारा टाइम है वो वेस्ट ना हो। जो भी हमें 40 मिनट मिले अपनी क्लास में, हम उसको फुलफ़िल करें, अच्छे से उसका 100% दें अपना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बनाओगे तो आपको लिखना होगा लेसन प्लान। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको लेसन प्लान नंबर डालना होगा 1 2 जो भी है आपके लेसन प्लान का नंबर। ठीक है, और हिंदी में आपको पाठ योजना लिखनी होगी। उसके बाद ये फॉर्मेट चलेगा, आपकी जो भी शीट होगी रजिस्टर, उसके ऊपर आप यहाँ पे लिखोगे छात्राध्यापिका का नाम, प्यूपिल टीचर नेम। ठीक है, छात्राध्यापिका मीन्स कि आप अभी जिस भी इंस्टीट्यूशन में हो वहाँ पे आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, आप एक स्टूडेंट के तौर पे सीख रहे हो टीचर बनना, इसलिए आपको हम बोलेंगे छात्राध्यापिका प्यूपिल टीचर। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ये जो स्टार्टिंग के 1 2 लेसन प्लान होते हैं उसमें आपको लिखना होता है, क्योंकि जो डायरी है, लेसन प्लान है आपका, लेसन प्लान डायरी, वो तो आपके नाम से ही होगी, इसलिए हर लेसन प्लान के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी आपका फर्स्ट लेसन प्लान होगा जिस भी सब्जेक्ट का, उसमें आपको पहले वाले में अपना नाम डालना होगा। उसके बाद सेकंड पे आता है विषय की सब्जेक्ट। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप हिंदी पढ़ा रहे हो, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसका आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस, या इसको बोलेंगे हम विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे, अपना विज्ञान लिख देंगे। उसके बाद आएगा आपका उपविषय, सब टॉपिक। सब टॉपिक में आता है कि आप बच्चे को साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो, उसकी क्लास का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो उस चैप्टर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, जो साइंस का 6th क्लास का चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, इसको हम लिखेंगे पदार्थों का पृथक्करण। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो भी आपका उपविषय सब टॉपिक होगा उसका। अब जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप इंग्लिश में बना रहे हो तो सारी चीज़ें आप इंग्लिश में लिखोगे, टॉपिक, सब टॉपिक, और अगर आप हिंदी में लेसन प्लान बना रहे हो तो आपको ये जो हिंदी में मैंने लिखा है वो वाली चीज़ें डालनी होंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपकी क्लास कौन सी है। जैसे मैंने बोला कि हम 6th क्लास के चैप्टर को कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 लिख दो या 6ठी लिख दो। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको लिखना होगा समयावधि, टाइम, ड्यूरेशन की कितने टाइम के लिए आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, आपका जो पीरियड है वो कितने घंटे का है, वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो हमने लिख दिया 40 मिनट, क्योंकि ज़्यादातर यही होते हैं।
नॉर्मल टाइम ये चलता है क्लास के अंदर। उसके आता है डेट, आप जिस दिन लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो, जिस दिन के लिए आपने बनाया है अपना पाठ योजना, उसका डेट डालेंगे, या जो भी है आपकी 20-21 तारीख जो भी है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य के पास। आप इसी पैटर्न में चलेंगे और फिर नीचे आएंगे तो आपको लिखना होगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इंग्लिश में जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होंगे कि आपका पूरा चैप्टर जो साइंस है, साइंस का हम लेसन प्लान बना रहे हैं, तो साइंस का जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि साइंस पढ़ने के बाद बच्चों में क्या चीज़ें आ जाएंगी, उसके ऊपर है कि बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, ठीक है, साइंस पढ़ने से, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपको 4-5 लिखने होंगे। और हर सब्जेक्ट के अलग अलग सामान्य उद्देश्य होते हैं, ठीक है। और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो होते हैं कि आप जो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा रहे हो, जैसे ये पृथक्करण वाला आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट के अंदर जो चेंजेस आएंगे, जो चीज़ें वो सीख जाएंगे, उसको आप लिखोगे विशिष्ट उद्देश्यों में, ठीक है। अभी मैं ब्लैक बोर्ड रब करके आपको डिटेल में बताती हूँ कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर क्या होता है, ताकि आप जब इनको खुद से बनाएं, क्योंकि ये हमें खुद से बनाने होंगे विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और सामान्य उद्देश्य तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, जो कि आपका जब भी लेसन प्लान स्टार्ट होंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। फिर आप वही जो है अपने जो सामान्य उद्देश्य हैं वो हर लेसन प्लान में आपको नहीं डालने होते, ठीक है। जो आपका जो लेसन प्लान डायरी बनेगी उसके जो फ्रंट पेज होता है, अगर साइंस का लेसन प्लान है तो उसके फ्रंट पेज पे आपको सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे, और तब फिर ये जो पैटर्न है यहाँ से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सीधे आपके विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखने होंगे। अगर आपने अपनी डायरी में सबसे पहले उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए, तो जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसके पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, फिर आपके लेसन प्लान स्टार्ट हो जाएंगे 1, 2, 3, और फिर उनमें आपके विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाएंगे जो आपके सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। अब देखो, आप यहाँ मैंने लिख दिया है सामान्य उद्देश्य और स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्य के बारे में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं आपको ये डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से ये सोच रही हूँ, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए, उनको नहीं पता कि विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो मैं चाहती हूँ अभी से क्लियर हो जाए आपके वो चीज़ें, ताकि आप अच्छे से अपना लेसन प्लान बना सको, ठीक है। तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान देना कि जो सामान्य उद्देश्य हैं, जैसे हम साइंस का लेसन प्लान बना रहे थे, तो उस पूरी साइंस को पढ़ने के बाद बच्चे में जो भी उद्देश्य जो हम चेंजेस लाना चाहते हैं अपने एम के थ्रू, उसको हम इसमें लिखेंगे कि वो हमने अचीव किए साइंस चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा बच्चों में, साइंस पढ़ने के बाद, पूरी साइंस पढ़ने के बाद बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ही होगा, ठीक है, साइंटिफिक। उसके बाद है तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति का विकास की मतलब रीजनिंग कर पाएंगे बच्चे, तर्क कर पाएंगे कि ये जो चीज़ें हैं सही है या नहीं है, जो अंधविश्वास लोगों के होते हैं वो सही होते हैं या नहीं होते, वो सारी चीज़ें पूरा साइंस चैप्टर को, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। वहीं जो स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्य हैं, इनको हम व्यवहारगत उद्देश्य भी बोलते हैं, ठीक है। व्यवहारगत उद्देश्य, ठीक है। व्यवहारगत उद्देश्य वो जो कि आपके बिहेवियर में आ जाएं, ठीक है। अगर मैं बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, अगर मैं पृथक्करण का ही पार्ट पढ़ा रही हूँ, तो बच्चों में क्या हो जाएगा, वो चीज़ें आ जाएंगी, पृथक्करण के बारे में पता चल जाएगा, वो कर भी पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो वो जो चीज़ें मेरे लेसन प्लान पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर आएंगी, वो होती हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और व्यवहारगत उद्देश्य। जैसे कि विद्यार्थी पृथक्करण के विषय में जान पाएंगे, बच्चों को पता चलेगा कि हाँ, जो पृथक्करण होता है वो क्या होता है। उसके बाद विद्यार्थी पृथक्करण की विधियों का अवलोकन कर पाएंगे, क्योंकि हम लेसन प्लान में ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, करवाएंगे। उसके बाद जो बच्चे अपने घर में भी देखेंगे कि किन किन चीज़ों में जो पृथक्करण है वो होता है, ठीक है। तो इससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो आपको लिखना होगा वो चीज़ें क्या होंगी। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनकी जो लास्ट की वर्ब होती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जान पाएंगे, कर पाएंगे, या यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि अवलोकन कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम लेंगे आ जाते हैं, लेंगे, तो फिर देखो एंड में जो इसका एंडिंग है वो अच्छी नहीं हो रही है। और मैम ने हमें ये बताया था कि आपकी जो लास्ट की वर्ब होनी चाहिए, जो लास्ट की क्रिया होनी चाहिए, वो एक बैलेंस से चलनी चाहिए, ठीक है। अब जब आप अपने जो भी व्यवहारगत उद्देश्य हैं
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। उसके बाद आपको आना है शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी है अपनी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कि आप जो भी चैप्टर पढ़ाओगे, ठीक है, उसके लिए आप कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करोगे। फ्लैश कार्ड यूज़ करोगे या फिर आप पेपर्स का यूज़ करोगे, कलर्स का यूज़ करोगे, कोई मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल रबर्स का यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। ठीक है, जैसे कि अगर हमने चार्ट यूज़ किया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे चार्ट, ठीक है, फ्लैश कार्ड, ये आपको ऐसे यहाँ पे लिखने होंगे। उसके बाद आता है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में आएगा कि आपने किस मेथड के द्वारा अपने जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़वाया है। जैसे कि अगर आपने क्रियाकलाप विधि लिया, एक्टिविटी मेथड लिया है जिसमें आप कुछ एक्टिविटी कराएंगे क्लास में, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी मेथड लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू बच्चों से इंटरेक्ट किया है तो आप प्रश्नावली विधि लिखेंगे। अब इसमें ये नहीं है कि आप किसी एक ही मेथड से सब कुछ पढ़ा दें। ठीक है, अगर आप एक्टिविटी मेथड भी लिखते हैं तो आप सिर्फ एक्टिविटी करा के सारा नहीं कर सकते, आप उसमें क्वेश्चन भी तो पूछते हो क्लास के अंदर। ठीक है, कि बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन हो गए। तो आपको 2-3 विधियाँ आप यहाँ इकट्ठे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लिख देना क्रियाकलाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि। ठीक है, ऐसे लिख दोगे यहाँ पे 2-3। उसके आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इसका क्या मतलब होता है कि बच्चे जो हैं ब्लैंक स्लेट तो है नहीं, कोरी कागज़ तो है नहीं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा। जो अब के जो भी बच्चे होते हैं वो हमसे भी ज़्यादा तेज़ होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यह है कि जब भी बच्चा आपके साथ आ रहा है स्कूल में तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीख के आता है। ठीक है, यहाँ पे आके ही वो सारी चीज़ें सीखता है या फिर कुछ चीज़ें उसने अपने पहले वाली क्लास में सीखी होंगी। तो हमें देखना है कि क्या चीज़ें बच्चों को पता है, उसको लेके हमें अपने जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है आज पृथक्करण का, उस पे हम लेके आएंगे और फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसलिए इसमें पूर्व ज्ञान परीक्षण में क्या करते हैं, टीचर कुछ क्वेश्चंस करती है बच्चों से, पता करती है कि बच्चे को क्या नॉलेज है और फिर बच्चे उसका आंसर देते हैं और फिर टीचर अपने चैप्टर पे लेके आती है कि चलो आपको उसमें से एक क्वेश्चन जो होगा प्रॉब्लमेटिक होगा, मतलब कि समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका आंसर बच्चों को नहीं पता। और जब वो क्वेश्चन आ जाता है फिर टीचर अपने जो चैप्टर है उसका इंट्रो देती है कि आज जो है हम यही जानेंगे कि जो पृथक्करण है वो क्या होता है और इसकी कौन सी विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे अपने क्लास में बच्चों के साथ, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को थर्माकोल की गोलियाँ देंगी और कहेंगी कि एक ही रंग वाली गोलियों को एक साथ इकट्ठा करें। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया था, क्लास में बच्चों को थर्माकोल की गोलियां दी थी और बोला था कि आप इसको क्या करो, मतलब मिक्स करके दे रखी थी। ठीक है, कलर वाइज कुछ रेड थी, कुछ वाइट थी, कुछ ब्लैक थी, ऐसे करके दे रखा था। और फिर मैंने बोला कि इनको अलग करो। तो बच्चे क्या करेंगे, इसका यहाँ पे हमने ये लिख दिया। मैंने स्टार्टिंग में भी एक्टिविटी कराई है। ठीक है, उस एक्टिविटी का मैंने क्वेश्चन किया कि बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं, तो बच्चे क्या आंसर देंगे, मैम अभी हम गोलियों को अलग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कराई थी, बच्चों को चावल और चने के दाने दिए थे। चावल और चने के दाने जैसे देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो हैं आपको दिख रहे होंगे, ये हैं चने और दाल। ठीक है, जो चने और दाल है ऐसे आपने हर डेस्क के ऊपर जाके रख दिया 1 बाय 1 एक एक मुट्ठी, और फिर आप बच्चों को कहेंगे कि आप इसको अलग करो। ठीक है, अब अलग करने पे क्या करेंगे बच्चे, फिर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि बच्चों अभी आप क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे कि मैम हम चने और दाल को अलग कर रहे हैं। ये आ जाएगा उनका संभावित उत्तर में, आंसर में, स्टूडेंट आंसर में। उसके बाद फिर टीचर बोलेंगे कि हमने 2-2 चीज़ें करी हैं अभी। सबसे पहले तो हमने अलग किया था थर्माकोल की गोलियों को, और उसके बाद हमने अलग किया था चावल, ये चने के दाने और दाल के दानों को। ठीक है, इन दोनों को हमने अलग अलग किया था। तो बताओ इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं। अब ये होता है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, बच्चों को नहीं पता कि इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। अब फिर हमें जो है उद्देश्य कथन आएगा इसके बाद। ठीक है, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री लिखने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है वो बनता है उद्देश्य कथन का। ठीक है, ये होता है उद्देश्य कथन। इस उद्देश्य कथन में मैं बताऊंगी कि आज हम पृथक्करण के विधियों के बारे में जानेंगे, जो कि यही हैं जिसमें हम चीज़ों को अलग अलग करते हैं, वही पृथक्करण होता है, और उन विधियों को ही आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको अपना जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन देना होगा क्लास के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको रब करके आपको बताती हूँ कि आपका लेसन प्लान अब कैसे स्टार्ट होता है।
तो हमने अभी तक देखा था कि हमने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक कर लिया था कि उद्देश्य कथन था कि हम जो आज है मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है। ठीक है, सेपरेशन मतलब कि पृथक्करण करना, अलग अलग करना चीज़ों को। जैसे चावल से आप भूसी को अलग करते हो, वो एक पृथक्करण है, और जिसमें आप किसका यूज़ करते हो, अपने हैंड का, तो उसे हस्तचयन विधि कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो फिर ये वाली आपको चीज़ें बतानी है बच्चों को क्लास के अंदर, यही सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ बता दिया कि आज जो है हम मेथड ऑफ सेपरेशन को पढ़ेंगे, पदार्थों के पृथक्करण को हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना, प्रेजेंटेशन में कि अब जो मेरा लेसन है, अब मुझे जो भी चीज़ें क्लास के अंदर जाके करनी है स्टार्ट, वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चंस कर लिया हमने पहले, बच्चों से पीके टेस्टिंग कर ली, हमने अपना टॉपिक बता दिया। अब हम जो भी चीज़ें कराएंगे क्लास के अंदर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके एक्टिविटी मेथड का यूज़ करना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्ट लें आपकी क्लास के अंदर। ठीक है, ये नहीं कि आप एक दो बच्चों को बुला ले रहे हैं आगे और बोल रहे हैं कि आप करके दिखाओ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये दाल लेके जा रहे हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी हो गई, मैंने सब बच्चों के बेंचेस के ऊपर इसको क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, देखो ये ऐसे आपको लेके जानी होगी क्लास के अंदर। मैंने सब बच्चों के बेंचेस के ऊपर से एक एक मुट्ठी डाल दिया, और उसके बाद मैं बोलूँगी कि बच्चों अब इसको अलग करो। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगी कि बताओ आप इसको अलग करने के लिए क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हाथ से कर रहे हो या फिर किसी और मेथड से यूज़ कर रहे हो। तो वो बताएंगे कि हम जो है इनको अलग कर रहे हैं, हम जो भी चने हैं उनको अलग कर रहे हैं हाथों की हेल्प से। ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि पता है आपको कि इस मेथड को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी होंगी। ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे नहीं पता हमें, फिर आपको बताना है कि इसको हम हस्तचयन विधि कहते हैं। हाथों का यूज़ करके जब हम चीज़ों को अलग करते हैं तो वो हमारी पृथक्करण की हस्तचयन विधि होगी। ठीक है, तो ये आप जब एक्टिविटीज़ कराओगे तो इसमें सारे बच्चों का अटेंशन होगा, ये नहीं कि आप एक दो बच्चों को बुला रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा और जो टीचर आपका सुपरविज़न करने आएंगे वो भी ज़्यादा खुश नहीं होते। ठीक है, तो वैसे ही जो आप लिखेंगे क्रियाकलाप 1, जो भी क्रियाकलाप आप कराएंगे वो नंबर 1 डालेंगे उसका। उसके बाद बोलेंगे छात्राध्यापिका सभी विद्यार्थियों के बेंच पे जाकर एक एक मुट्ठी ये दाल और चने का मिक्सचर देंगी और फिर उन्हें अलग करने के लिए बोलेंगी। फिर क्वेश्चन करेंगी, बच्चों बताओ क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से यूज़ करो। ऐसे आपको लिखना होगा कि फ़र्स्ट एक्टिविटी ये करा ली। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि कुछ चीज़ें जो आप सब बच्चों से नहीं करा सकते वो आपको खुद करनी होंगी, जैसे आटे को अलग करना। ठीक है, आटे को छान के साफ़ करना। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब टीचर आप खुद से लेके जाओगे वो छन्नी और आटे को। ठीक है, और फिर करके दिखाओगे और बोलोगे कि बताओ कि इसमें मैंने क्या ऐसे किया। उसके बाद एक एक्टिविटी आप क्या करा सकते हो, अवसादन विधि, मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक गिलास ले लिया आपने, ठीक है, जो कि आपकी मम्मी रोज़ चावल बनाने के टाइम पे इसी मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें आपने चावल डाल दिया, जो चावल गंदे हैं, ठीक है, साफ़ चावल नहीं है वो, और फिर उसमें आपने डाल दिया पानी। ठीक है, आपने डाला पानी और फिर डाला चावल जो कि आपके चावल गंदे हैं, साफ़ नहीं है। ठीक है, वो डाल दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, एक पेंसिल लोगे और उस पेंसिल से उसको हिलाने को बोलोगे स्टूडेंट्स को कि इसको हिलाते रहो। हिलाने से क्या होगा कि जो भी इस चावल के अंदर जो भूसी है, भूसा, ठीक है, जो गंदगी है वो क्या होती है, पानी के ऊपर यहाँ के तैरने लगेगी ऊपर। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, उसको ऊपर से निकाल दोगे और अपना चावल साफ़ कर लोगे। ठीक है, तो फिर आप बताओगे कि इस मेथड को जो है अवसादन विधि होती है, मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटी अपनी क्लास के अंदर कराओगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे जो भी आपको ये टेबल बना के एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 ऐसे कर करके पूरे को ख़त्म करना होगा। और फिर आएंगे हम लोग किस पे कि अब हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी, उसमें से कुछ आपके समझ में ही नहीं आया तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्लास में जाके भी हमको इसी चीज़ से चेक करनी होगी कि मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चों को वो समझ आ रहा है कि नहीं। तो उस प्रोसेस को हम इसके बाद ये टेबल एंड हो जाएगी, उसके बाद इस टेबल को बंद करके हम वो चीज़ें लिखेंगे जो अभी मैं आपको ये रब करके बताती हूँ। तो अब देखो हमने जो अभी तक का प्रोसेस प्रेजेंटेशन कर ली थी। ठीक है, प्रेजेंटेशन का जब बॉक्स एंड करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों का पुनरावृत्ति रिकैप्चुलेशन करेंगे कि हम पूछेंगे अब कि मैंने अब पूरा जो क्लास में भी आपको कराया है, जो जो चीज़ें बताई हैं वो अब मैं पूछूंगी बच्चों से कि मेरी बात उन्हें समझ में आई या नहीं आई, वो मुझे पता चल सके। ठीक है, यहाँ पे भी अब अगर आप एक्टिविटी का यूज़ करोगे कि आप कुछ ना कुछ गेम करवा के बच्चों से ये पता लगा लो कि मैंने जो सिखाया है वो उनको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जितना एक्टिविटी कराओगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जैसे मैंने क्या कराया था क्लास में, मैंने फ्लैश कार्ड दिखाए थे बच्चों को। ठीक है, मैंने फ्लैश कार्ड, देखो कुछ जो मेथड्स थे वो मैं बच्चों से करवा सकती थी और कुछ जो है मैं क्लास में नहीं करा सकती। ठीक है,
तो फिर मैंने वो फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चों को बताने की कोशिश की और उनके नाम बताए थे, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मंथन विधि है, ठीक है, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ये मंथन विधि है जो कि मैं क्लास के अंदर जाके नहीं करवा सकती थी, ठीक है। तो मैंने वो बच्चों को इसमें पिक्चर के थ्रू करवा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी ये निस्यंदन विधि, जो कि आप चाय पत्ती को अलग करते हो चाय से, ठीक है। तो ये भी मैं क्लास के अंदर नहीं करा सकती थी, इसलिए मैंने ये फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चों को करवा दिए थे। उसके बाद आता है जो कि ये है निष्पावन विधि। निष्पावन विधि जिसमें कि आप भूसे को अलग करते हो फ़ैन की हेल्प से, पंखे की हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें जो मैं क्लास में नहीं करवा सकती थी वो मैंने फ्लैश कार्ड के थ्रू उन तक पहुंचा दी, ठीक है। और फिर मैंने क्या एक्टिविटी कराई थी कि मैंने बच्चों को बोला कि एग्जांपल्स दिए कि बताओ इस वाले को आप किस विधि से हटाओगे, अलग करोगे। जैसे अगर चावल को अलग करना है तो आप कौन सी विधि अपनाओगे, निस्यंदन, निष्पावन, कौन सी विधि, ठीक है। और चाय से चाय पत्तियों को अगर आपको अलग करना है तो फिर आप कौन सी विधि को अपनाओगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे अगर आंसर सही दे रहे हैं, इसका मतलब आपका जो लेसन प्लान पढ़ाना सफल हुआ, आपका पाठ पढ़ाना उनको सफल हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है जब एंड होता है, क्लास आपकी ओवर हो रही है, अब आप उसको होमवर्क दोगे, अधिगम विस्तार और होमवर्क में ऐसी चीज़ें देना जो क्रिएटिव हो। ये नहीं कि आपने बोला कि 10 पन्ने लिख के लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ, ऐसे दो जो बच्चों को करने में भी मज़ा आए, ठीक है। आप बोलोगे बच्चों को कि जाओ घर जाके देख के आना कि आज जो जो विधियाँ हमने देखी हैं उनसे आपके घर में क्या क्या चीज़ें अलग की जाती हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट बना के आना। इससे क्या होगा, बच्चा खोजी प्राणी बनेगा, ठीक है। वो हर चीज़ को खोजेगा, ढूंढेगा और फिर समझेगा, हाँ। और हमें क्या करना है, हमें बच्चे को ऐसे ही आगे बढ़ाना है कि वो खुद से चीज़ें करना सीख जाए, ठीक है। ये नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करना उसे सिखाएं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा लेसन प्लान जो मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और डाइट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और जो सेकेंड ईयर के हैं उनको भी कुछ नया ही सीखने को मिला होगा कि आप और कैसे इफेक्टिवली सेकेंड ईयर में अपने जो लेसन प्लान है उनको डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप बताओ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है जिसके लिए आप चाहते हो कि मैं आपको वो पढ़ा दूँ, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम हो रही है वो टॉपिक मुझे बताओ और मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। और जो डाइट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बोलूँगी कि हमारे डाइट में जो मैं फर्स्ट ईयर में थी तो एक वर्कशॉप हुई थी, वर्कशॉप साइंस की हुई थी, जिसमें हमें 2-3 दिन के लिए टीचर आई थी। उन्होंने बताया था कि जो भी साइंस का आपका सिलेबस की मेन चीज़ें हैं जो हमें प्रॉब्लम होती है समझने की, उसके ऊपर था, ठीक है। तो वो होंगे यही 20-25 पेजेस होंगे जो कि मैं सोचती हूँ कि मैं आपको वो सारी चीज़ें समझा दूँ ताकि जब आप बुक उठाओगे तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। तो आप बताओ कि क्या मैं EVS का जो भी आपका टॉपिक है वो कवर करवाऊँ, ठीक है। अगर आप बोलोगे येस तो फिर मैं करवाऊँगी, ठीक है। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको बोलूँगी कि मेरे पास सेकंड ईयर के काफ़ी सारे नोट्स हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वो समझा दूँगी और आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ शेयर करनी होगी और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी अपने ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हो इन सब चीज़ों को, तो फिर मैं भी और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो और हमेशा आपको और एक टीचर को, हर इंसान को दूसरे इंसान को मोटिवेट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके मोटिवेशन से सिर्फ सामने वाला मोटिवेट नहीं होता बल्कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो, ठीक है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना और शेयर तो बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।